हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एक टॉपिक के विभिन्न पीवाईक्यूज को हल कर रहे हैं, टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्यायवाची शब्द। पहले भी मैं एक पर्यायवाची शब्दों की क्लास ले चुकी हूँ, जिसमें प्रश्नों के माध्यम से हम 100 के आसपास जो है पर्यायवाची शब्द याद कर चुके हैं। आज की क्लास में उम्मीद है आपको जितने प्रश्न है उसके चारों विकल्प यदि आप लगाएं तो हमारे 200 के आसपास जो है हमें शब्द भंडार में नए शब्दों में हमारे वृद्धि होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे चैनल पर अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि ये डीएसएसबी के क्वेश्चंस हैं तो डीएसएसबी वाले ही करेंगे, इसको नहीं। क्वेश्चंस कहीं से भी लिए गए हों, मस्ट ये है कि आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प है। समानार्थी शब्द बोलो या पर्यायवाची शब्द बोलो, एक ही बात है। समान अर्थ होना या समान पर्याय होना, ठीक है, तो एक ही बात है। पर्यायवाची और समानार्थी खुद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समानार्थी और पर्यायवाची खुद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब यहाँ पर ओस का पर्यायवाची हमसे पूछा है, तो शबनम, तुहिन, तुषार, ये सब ओस के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो ये फाका शब्द है, ये ओस का पर्यायवाची नहीं है। फाका हम किसको बोलते हैं? उपवास को बोलते हैं। जब कोई व्रत रखे तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? फाका बोलते हैं। ठीक है, शबनम तो आपने कई जगह जो है हिंदी फिल्मों में भी जो है शब्द सुना होगा, है ना। तो शबनम का अर्थ क्या है? ओस से लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने जो है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची का सही विकल्प नहीं है। सबसे पहले जो है हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद जो है नहीं है या है, ये दोनों जो है हमें प्रश्न ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो उपमा जो है, उपमा का अर्थ क्या होता है? ये एक अलंकार का भी नाम है। जब हम किसी में किसी दूसरे के गुण देखने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उपमा बोलते हैं ना। जैसे कि समानता देखने लग जाए, ठीक है, चंद्रमा के गुण किसी और में देखने लग जाए, सादृश्य कहे या तुलना करने लग जाए, तो ये क्या होते हैं? उपमा के अर्थ है। लेकिन मध्वा जो शब्द है, मध्वा जो है इनमें से किसी का भी पर्याय नहीं है। मध्वा के तो कई अर्थ है यहाँ पर। मध्वा का अर्थ इंद्र देवता का एक नाम भी है। ठीक है, इंद्र देवता को जो है मध्वा बोला जाता है। वसंत ऋतु को भी कई बार मध्वा बोल दिया जाता है, क्योंकि मधु यानी कि शहद से संबंधित ये शब्द है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प है। हमारे सामने शब्द दिया है घमंड। घमंड जो है अहंकार को बोल सकते हैं, ठीक है, दर्प को बोल सकते हैं, दंभ को बोल सकते हैं, या फिर इसके लिए मुहावरा है क्या? दिमाग आना। मुहावरा क्या होता है घमंड के लिए? दिमाग आना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका पर्यायवाची है वो क्या है? दर्प। मैं पहले ही लिख चुकी है, लेकिन बाकियों के क्या अर्थ है? जैसे तुरग नहीं, तुरंग। तुरंग किसे बोला जाता है? घोड़े को बोला जाता है। ठीक है, घोड़े को। घट किसको बोला जाता है? घट अनेकार्थक शब्द है। घट का मतलब प्राण भी होता है, घट का मतलब घटना भी होता है, घटने की क्रिया, जैसे घटा दो, कम कर दो, है ना। और घट का अर्थ जो है घड़ा भी होता है। ठीक है, तो घट घट में जो है ईश्वर वास करते हैं, कण कण में ईश्वर वास करते हैं, ये भी होता है। इसके बाद जो है हमारा अगला शब्द है यहाँ पर विधु। विधु का क्या अर्थ होता है? विधु पर्यायवाची है चंद्रमा का। ठीक है, किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। और कई बार विधु जो है विष्णु भगवान को भी बोला जाता है। ठीक है, विष्णु जी को भी क्या बोला जाता है? विधु बोला जाता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। यत्न करना। अरे बड़े यत्न किए, बड़े जतन किए, तब जाकर मुझे ये चीज मिली। तो यत्न किस में आ जाएगा? परिश्रम किए, प्रयास किए, मेहनत की, है ना। इन तीनों के अर्थ हमें कौन दे रहा है? यत्न दे रहा है। लेकिन ये जो अर्थ है हमारा मृषा, मृषा का अर्थ क्या होता है? झूठ। क्या होता है? झूठ। जैसे मिथ्या हो गया,
ठीक है, या फिर असत्य हो गया, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो मृषा हमारा क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। ये उत्तर नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया। क्या उत्तर है हमारा, मृषा। क्या है, मृषा, जो यत्न का अर्थ नहीं है। ठीक है, अगला है हमारे पास जो प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक है, हमारे पास जो है शब्द दिया गया है सेना। सेना के बहुत सारे जो है हमारे पास पर्यायवाची होते हैं। सेना को हम कटक भी बोलते हैं, ये पहले भी आ चुका है, शायद पिछले पर्यायवाची शब्द में मैंने आपको कराया था। कटक भी बोलते हैं, ठीक है, वाहिनी भी बोलते हैं, फौज फौज भी बोलते हैं सेना को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है चमू भी बोलते हैं, ठीक है, सेना को। यहाँ पर जो है क्या बचा अब हमारे पास, शब्द बचा है तारा। तारा एक अनेकार्थक शब्द है। तारा एक तो नक्षत्र मंडल का तारा हो गया, एक तारा है आंखों की पुतली को भी हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। ठीक है, आंखों की पुतली जो है अंदर, उसे भी हम तारा बोलते हैं। तो ये अनेकार्थक शब्द है। इसके बाद है संत। संत मतलब साधु होता है, और हेम मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, वैसे इसका अर्थ हिम से भी लिया जाता है, पर सही अर्थ जो डीएसएस भी इसका ग्रहण करता है वो आपको हेम यानी कि सोने से जो है ध्यान रखना है। अगला है हमारा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ठीक है, उसे बहुत शोक हुआ, शोक हो रहा है, विषाद हो रहा है। हर्ष का विपरीत क्या है, विषाद है। हर्ष मतलब खुशी, और विषाद मतलब क्या है, दुख है। ठीक है, अब क्या है, दशन। दशन इसका अर्थ नहीं है। दशन का अर्थ क्या होता है, दांत, या फिर जो कभी किसी को कोई काट ले या कुछ हो तो भी दशन जो है हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर दशन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। कमल। कमल जो है एक ऐसा शब्द है जो रूढ़ शब्द है ना। कमल शब्द जैसे कैसे कहें, किसके लिए रूढ़ है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर नीरज। नीरज, जा जो होगा ना, जब किसी शब्द के अंत में जा लगा होगा, वो किसको दर्शाएगा, जन्मा को। ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे आत्म जा, आत्मज बोला तो आत्म मतलब खुद से जन्मा यानी कि पुत्र हो गया। ठीक है, ऐसे ही नीरज, नीर मतलब पानी, पानी में जन्मा क्या हुआ, नीरज हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हम पंकज बोलते हैं, पंकज। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्मा कौन है, कमल के लिए रूढ़ है। कमल कीचड़ में वैसे और भी शब्द जो है चीजें जन्म लेती हैं, और नीर में, पानी में भी और बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन ये कमल के लिए फिक्स है कि हम इसको कमल के लिए ही बोलते हैं। मछली भी तो पानी में जन्म लेती है, लेकिन हम उसको नीरज नहीं बोलते, हम सिर्फ कमल को ही नीरज बोलते हैं। ठीक है, तो जा जो है हमेशा जन्म को दर्शाएगा, एक तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो पंकज हमारा क्या है, किसका पर्यायवाची है, कमल का है। शतदल, शत मतलब होता है 100, ठीक है, और दल मतलब होता है पत्ते, दल मतलब सेना भी होता है वैसे। 100 पत्ते। कमल का फूल ऐसा होता है कि कई बार जो है उसके पत्ते इतने सारे होते हैं कि उसको संज्ञा दे दी जाती है 100 पत्तों वाला, जिसकी 100 पंखुड़ियां हो। ठीक है, क्या हो, 100 पंखुड़ियां हो। ठीक, इसके बाद है राजीव। राजीव जो है, राजीव भी किसका पर्यायवाची है, कमल का है। अब कौन सा जो है इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर है हमारा द्रुम। द्रुम जो है इसका अर्थ होता है वृक्ष। ये किस इनमें से पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर हमारा क्या बन जाता है, ध्रुव। ठीक, इसके बाद है निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। अकिंचन। अकिंचन कई बार आरतियों में भी शब्द आता है, मैं अकिंचन। अकिंचन मतलब मैं बहुत ही गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा करो भगवान, तो अकिंचन। ठीक है, अकिंचन का अर्थ क्या होता है, दीन होता है, गरीब होता है, दरिद्र होता है। ठीक है, लेकिन भिन्न नहीं होता। भिन्न का अर्थ क्या होता है, भिन्न का अर्थ होता है अलग होना। जो किसी से अलग हो वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो उत्तर क्या बन जाता है हमारा, भिन्न। अगला शब्द है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। आकाश में बादल छाते ही घनघोर वर्षा होने लगी। आप देखो अभी तक मैं आपको 8 प्रश्न करवा चुकी हूँ, और 8 में 8 चौक 32, 32 आपको पर्यायवाची शब्दों के अर्थ सबके बताए हैं मैंने। तो अगर इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है और सबके 4-4 विकल्प हैं, तो आपको कितने सारे शब्द जो है याद होने वाले हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि एक वीडियो से हमारे बहुत सारे शब्द जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला था पिछले वाले प्रश्न में, नीर के पीछे ज लगने से क्या बन जाता है, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं अधिकतर। ठीक है,
ऐसे ही नीर के पीछे द लगने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं। नीरद हो गया, पयो मतलब पानी, और दा लग गया, पयोद हो गया। अंबुज बोलूंगी, अंबु मतलब पानी और जा, तो कमल हो गया। अंबुद बोलूंगी तो क्या हो गया, बादल हो गया। ठीक है, ये हो गया कमल और ये हो गया बादल। दा विषय जो शब्द है वो बादल को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, बादल को। तो नीरद का अर्थ क्या है, बादल। आकाश में बादल छाते ही घनघोर वर्षा होने लगी। रेखांकित का पर्यायवाची तो क्या है, नीरद। नीरद मतलब जिसमें बादल है ना। तपस मतलब क्या होता है, तपस मतलब होता है जैसे तपस्या से संबंधित है ये शब्द। ठीक, इसके बाद जो है रवि, तो हम किसको कहते हैं, रवि हम सूर्य को कहते हैं। दिनकर, दिन को करने वाला, अर्थात ये भी क्या है, सूर्य। क्या अर्थ है इसका भी, सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। ज्ञानी शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है। ठीक है, विद्वान, विद्वान वो होता है जिसके पास ज्ञान होता है। विज्ञ, विज्ञ भी वी उपसर्ग जो है विशेषता और ज्ञान को दर्शाता है, विशेष ज्ञान को दर्शाता है, तो ये याद रखना। मर्मज्ञ मतलब जिसका ज्ञान जो है बहुत गूढ़ हो, मतलब बहुत गहरा ज्ञान हो हर चीज का। ठीक है, उससे मर्मज्ञ कहते हैं। निराधार मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, तो ये हमारा ज्ञानी का पर्यायवाची नहीं बनता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। ओज, ओज से शब्द नाम भी होता है ना, ओजस्वी, जिसको देखते ही शक्ति का अनुभव हो, जिसके चेहरे पर एक अलग सा तेज हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ओज। अब ओज का अर्थ क्या है यहाँ पर, शक्ति। क्या अर्थ है, शक्ति। बाकी क्या है, वंश, वंश है कुल, हमारे कुल। उम्दा का अर्थ क्या होगा, कि जो अच्छा हो, जिसकी किस्म अच्छी हो, उसे उम्दा बोलेंगे। ठीक है, अटल का अर्थ क्या होगा, जिसे टाला ना जा सके। ठीक है, जिसे टाला ना जा सके। तो यहाँ पर जो है हमारे बाकी शब्द भी आपको अर्थ बता दिए, और जो ओज का पर्यायवाची है वो क्या है, शक्ति। अगला प्रश्न है हमारे साथ, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। थोड़ी आज गला खराब है, ज्यादा बोल बोल के, चलो कोई नहीं। दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है, तबीयत। तबीयत का अर्थ क्या होता है, हमारी दशा, हमारे हाल चाल पूछ नहीं लेते, तबीयत कैसी है, और भाई बताओ हाल चाल कैसे हैं, दशा कैसी है तुम्हारी। ठीक है, अवस्था कैसी है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। लेकिन गात्र, गात्र का अर्थ जो है हमारा पर्यायवाची नहीं, इसका नहीं होता। गात्र का अर्थ होता है हमारा शरीर। क्या अर्थ होता है, शरीर। ठीक है, तबीयत नहीं होता, क्या अर्थ होता है, हमारा शरीर। तो हमारा विकल्प बी उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी नहीं है। कुसुमाकर, ये ना दो शब्दों से मिला है। ठीक है, कुसुम मतलब होता है फूल। ठीक है, और आकर मतलब क्या होता है, आकर मतलब होता है खान। खान पता है ना, जैसे कोयले की खान इत्यादि। ठीक, ठीक है, कुसुम जमा आकर, फूल और खान। ठीक है, खान मतलब जैसे कोयले की खान होती है। अब क्या है यहाँ पर, किसको बोला जाता है, इसे हम वसंत ऋतु को बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, वसंत ऋतु में चारों ओर फूल ही फूल होते हैं, है ना, चारों तरफ फूल होते हैं। और क्या होता है, कोयले जैसे खान बन गई हो, फूलों की खान बन गई हो। तो ये किसका पर्यायवाची, हमारा वसंत ऋतु का है। इसे हम ऋतुओं के राजा भी बोलते हैं वसंत ऋतु को, तो ऋतुराज हो गया। हम मधु भी बोलते हैं, मधु मास जिसे बोलते हैं, यानी कि वसंत ऋतु को क्या बोल देते हैं, मधु मास बोल देते हैं। अभी आपको माधव मधवा बताया था, वो भी इससे संबंधित है। लेकिन इंद्रलोक जो है, इंद्रलोक किससे संबंधित है, इंद्रलोक इंद्र के लोक से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। दिल लगी। ठीक, दिल लगी का अर्थ क्या होता है, किसी से दिल लगा लिया, दिल लगी, ये मूवी भी बनी है शायद, दिल लगी। ठीक है, तो दिल लगी का अर्थ परिहास हो सकता है, मजाक हो सकता है, हंसी ठिठोली हो सकता है, लेकिन तरफ नहीं हो सकता। तरफ का अर्थ क्या होता है, ओर। क्या होता है, किसी तरफ, किसी ओर। अगला है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। जैसे सुंदर,
सुंदर का अर्थ जो है हमारा ललित हो सकता है। ललित मतलब जो सुंदर लगे। सुवर्ण मतलब अच्छा वर्ण, सुंदर। सुरभि का अर्थ भी हम जो है जो सुनने में अच्छा लगे, मनोहर हो, ठीक है, सुंदर हो। लेकिन वामा का अर्थ क्या होता है? वामा जो है मनोहर स्त्री के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, जो स्त्री सुंदर हो उसके लिए वामा बोलते हैं। अगला शब्द है साधु का पर्यायवाची। हमने जो नहीं है उसे चुनना है, यानी कि साधु का समानार्थी नहीं है, ठीक है। यति जो है साधु का जो है पर्यायवाची माना जाता है, मुनि भी हो गया। अवधूत, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा, ठीक है, यानी कि साधु कहता है कि मन अगर चंगा है तो कटौती में भी गंगा है। लेकिन रम्य, रम्य का अर्थ क्या होता है? कि जो किसी में रमा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसका पर्यायवाची जो है नहीं है, तो उत्तर क्या बन जाता है? रम्य। ठीक। अगला है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक, यहाँ पर शब्द है किसलय। किसलय होता है नए नए पत्ते, जो बहुत छोटे छोटे पत्ते हों उन्हें क्या बोलते हैं? किसलय। पर्ण मतलब भी पत्ता। पर्ण कुटीर आपने सुना होगा, राम जी ने बनाई थी पर्ण कुटी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर पत्र मतलब भी पत्ता, अनेकार्थक शब्द है। पत्ता, खत, इसके जो है अनेकार्थक शब्द है। पातक का अर्थ जो है, पातक का अर्थ हमारा क्या नहीं है? पत्ता नहीं है। पातक का अर्थ जो है हमारा है जैसे किसी ने कोई गुनाह किया हो, ठीक है, उसका क्या अर्थ है? गुनाहगार हो, पापी जो हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पातक कहलाता है। ठीक, और देख लो मिलता जुलता किससे? पत्ते से मिलता जुलता है। अगला है पंडित का विकल्प नहीं है, वो चुनना है, ठीक है। विज्ञ अभी बताया, विज्ञ, ज्ञानी, मनीषी, साधु, ये सब इसमें आता है। मनीषी, मनीष से मनीषी, जिसमें बहुत ज्ञान हो। पारंगत, जो चीजों में जो है बहुत बड़ा। पारंगत मतलब पंडित किसे उपाधि दी जाती है? जो पढ़ा लिखा हो, बहुत ज्ञान हो। लेकिन वल्लभ का अर्थ क्या होता है? वल्लभ का अर्थ होता है जो बहुत प्रिय हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? वल्लभ। ठीक। अगला है यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। नाथ। नाथ जो है क्या अर्थ होता है? जैसे इससे दो शब्द भी बनते हैं, सनाथ, जिसके माता पिता हो या जिसके रखवाले हो। अनाथ यानी कि जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई रखवाला ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं, ठीक है। मर्द तो आप सभी को पता, मर्द का अर्थ क्या होता है? बयार का मतलब हवा होता है। शठ का मतलब क्या होता है? धूर्त व्यक्ति होता है। शठ का मतलब जो है सही काम ना करता हो, उसे क्या बोलते हैं? दुष्ट व्यक्ति कह लो या कुछ कह लो। लेकिन कांत क्या होता है? कांत वो होता है जो हमारी रक्षा करता है। वैसे प्रियतम को बोला जाता है, और किसी स्त्री का नाथ भी वही कहलाता है, उसका प्रियतम यानी कि उसका रखवाला। तो कांत को किस अर्थ में लिया जा सकता है? नाथ के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। पुरानी, बहुत पुरानी फिल्में तो जो थी ना, उसमें जैसे होते हैं हे प्राणनाथ बोला जाता था या हे कांत बोला जाता था, तो इसका अर्थ ये होता था मेरे नाथ। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। बाल। बाल, यहाँ पर बाल एक अनेकार्थक शब्द है। बच्चों को भी बाल बोला जाता है और हमारे सिर के बालों को भी बाल बोला जाता है ना। तो कई बार मजाक में बोलते बाल बच्चे, ठीक है, अरे मैं तो सिर के बालों की और आपके बच्चों की बात कर रहा था, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो बाल को केश बोलते हैं। केश निखार साबुन भी आता था, केश निखारने वाला, बालों को निखारने वाला, है ना। इसके बाद जो है हमारा कुंतल भी हम किसको बोलते हैं? बालों को बोलते हैं। चिकुर भी हम बालों को बोलते हैं, ठीक है। और जो है बालों को हम ना वो भी बोलते हैं, अलक भी बोलते हैं। और अगर उर्दू या किसी और भाषा में जैसे फारसी में शिरो रूह भी बोलते हैं। लेकिन स्वसा, स्वसा का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है? स्वसा का अर्थ हमारा बालों से संबंधित नहीं है। स्वसा जो स्व आत्म से संबंधित हो, किसे बोला जाता है? बहन को बोला जाता है स्वसा, ठीक है। खुद की बहन को क्या बोला जाता है? स्वसा बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। सलिल। सलिल बोला जाता है पानी को, ठीक है। पानी को क्या बोलते हैं? सलिल। तो पानी वायु तो नहीं हो सकता, ठीक है। दल अभी बताया, दल के कई अर्थ है। पत्ता भी है दल का अर्थ, और पत्ता का इसका अर्थ सेना भी है, समूह भी है। नखत का अर्थ क्या है? देशज शब्द है, नक्षत्र के लिए इस्तेमाल होता है, तारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बचता है तोय। तोय किसका अर्थ है? सलील, पानी, अंबु, नीर, ठीक है, जल। ये सब जो है पानी के पर्यायवाची। कौन कौन से? अंबु, जल, नीर, पानी,
ठीक है, ये सब जो है हमारे किसके पर्यायवाची है, तोय के। अच्छा, जल का एक अर्थ, जल एक अनेकार्थक शब्द है जिसका अर्थ इज्जत भी होता है। ठीक है, पानी, सॉरी, पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत भी होता है। ठीक है, जल का नहीं, पानी, पानी का एक अर्थ इज्जत भी होता है, पानी का एक अर्थ चमक भी होता है। ठीक है, जैसे वो वाला है ना, एक रहीम जी का दोहा है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, रहीमन बिन पानू, पानी बिना भूल गई मैं क्या रहीमन बिन पानी, पानी बिना, जो भी है ना, थोड़ा सा भूल गई हूँ, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ और थॉट चल रहा है साथ साथ। ठीक है, तो पानी, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो पानी के तीन अर्थ बताए उन्होंने, मोती के अर्थ में चमक, ठीक है, आटे के अर्थ में पानी, और मनुष्य के अर्थ में इज्जत। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। देह, देह जो है हमारा तन, काया। ठीक है, और जो है इसके बाद वपु, लेकिन क्या नहीं है, विबुद्ध नहीं है। वी जैसे ही बताया, वी का अर्थ अभी बताया था, जिसको विशेष ज्ञान हो या ज्ञानी हो, बुद्ध से हो गया बुद्धि, तो यहीं पे ये किसका अर्थ है, विबुद्ध मतलब ज्ञानी का अर्थ है, जो जिसमें ज्ञान हो, तो ये हमारा विकल्प अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। दिन, दिन मतलब वार, तभी कहते हैं ना सोमवार, सोम का दिन, मंगलवार, मंगल का दिन, दिवस। ठीक है, दीवा, दीवा मतलब दीवा से दिवाकर बनता है यानी कि सूर्य, दिन से दिनकर बनता है यानी कि सूर्य, दिन को करने वाला, दीवा को करने वाला क्या होता है, सूर्य। लेकिन पीर, पीर जो है इसका अर्थ नहीं है, पीर आपने देखा होगा, पीर के स्थान पर जाते हैं लोग, अपने बुजुर्गों के स्थान पर जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो शिक्षा देकर चले गए हैं, कोई बहुत ही वृद्ध, जो बहुत ही मान्यता प्राप्त हो गया था, जिसको लोग मानने लग गए थे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, अल्प, न्यून। ठीक है, लेकिन दोहज जो है इसका अर्थ नहीं है, दोहज वैसे मुझे कोई अर्थपूर्ण शब्द लगा भी नहीं, तो ये हमारा विकल्प बन जाता है कि ये उत्तर हमारा थोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको हाथी का एक वो गयंद भी बताया था पर्यायवाची। ठीक है, यहाँ पे मतंग भी इसका पर्यायवाची, करी भी है, कुंजर भी इसका पर्यायवाची है। मीरा के एक पद में भी आता है, काटी कुंजर पीर, विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है कि हरी हरीरी धरो मारी पीर। ठीक है, कि आपने जो है मेरी पीर भी आप जो है खत्म कर दो, जैसे आपने कुंजर की पीड़ काटी थी। ठीक है, यहाँ पर आ गया कपिंद्र, कपिंद्र जो है कपि जमा इंद्र है और बंदर से संबंधित है। ठीक है, बंदरों का राजा कह लो। ठीक, इसके बाद है, निम्न में से मायावी का पर्यायवाची नहीं है। मायावी कौन होता है, जिसमें जादू टोना आता हो, छल कपट करना आता हो, धूर्त हो जो, तो धूर्त है इसका पर्यायवाची। कपटी है, प्रतारक है, प्रतारक क्या है, प्रतारण। अगर शब्द देखें तो प्रतारण का अर्थ क्या होता है, जो किसी को नुकसान पहुंचाए, या जो है प्रताड़न करना मतलब जैसे ढोंग रचना। ठीक है, और जो ढोंग रचे वो क्या कहलाएगा, प्रतारक। क्या कहलाएगा, प्रतारक। कौन सा शब्द यहाँ पर मायावी का पर्याय नहीं है, वो क्या है, तापस नहीं है। तापस फिर से जो है किससे संबंधित है, हमारा तपस्या करने वाले से इत्यादि, या गर्मी से संबंधित है। अगला है, निम्न शब्दों में से छादन का अर्थ नहीं है। अब छादन देखते ही समझ आ जाएगा छेद की बात हो रही है किसी, नहीं भाई, छेद की बात नहीं हो रही। छादन एक ऐसा वस्त्र होता है जिससे किसी को ढका जाता है, आवरण किया जाता है ना, किसी को ढक दिया जाता है। मान लो यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं ये कपड़ा डाल दूं, तो ये क्या कहलाएगा, छादन कहलाएगा। ठीक है, तो छादन का अर्थ है वस्त्र, पर्दा, छप्पर या आवरण कह सकते हैं, लेकिन छेद करना यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है। तो उत्तर क्या बनता है हमारा, ये तीनों जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तरंग, तरंग मतलब तो होता है जी लहर। ठीक है, तरंग आ गई, मन की लहर आ गई, है ना। सारमय का अर्थ क्या होता है, कुत्ते को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है वांछा, वांछा मतलब जो चीज वांछित हो या जिसकी इच्छा की गई हो। ठीक है, वांछित बोलता है ना, वांछनीय है, ऐसे शब्द आता है, वांछनीय है मतलब जरूरी है, जिसकी इच्छा की जा रही है। लेकिन परेवा किसका पर्यायवाची है, कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगला है हमारे पास प्रश्न, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कंदरा, कंदरा मतलब होता है
गुफा, क्या अर्थ होता है? गुफा, जो गुफा में रहकर खाते पीते हैं, ठीक, इत्यादि। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं, जैसे सूल दे दिया गया, सूल देश शब्द शूल से है वैसे तो। कनक मतलब सोना है, गेहूं है, ठीक है, धतूरा है। तो ये सब क्या है? अनेकार्थक शब्द है कनक। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर खो। खो मतलब खो में चले जाओ, ठीक है, खो में चला जाओ यानी कि गुफा में चला जाओ। अगला शब्द है हमारे पास अभद्र। अभद्र का अर्थ क्या होता है? जो अच्छा ना लगे, भद्र व्यवहार ना करे, सभ्य व्यवहार ना करे, तो असभ्य हो गया। ठीक है, अस्वच्छ भी हो सकता है। ठीक, अस्वच्छ क्या है? अस्वच्छ तो है जो मलिन हो, ठीक है, जो मैला हो। अपूर्व जो पहले ना हुआ हो। विलक्षण मतलब जिसमें अलग ही गुण हो, विलक्षण गुणों वाला, विशेष गुणों वाला। वी उपसर्ग लगा है ना, तो विलक्षण, जिसके लक्षण कैसे हो? बहुत ही विशेष हो। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची है अभद्र का? असभ्य। क्या है? असभ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। धन। धन है, संपत्ति हो गई, मेरे पास तो खूब धन दौलत है, धन दौलत हो गया, ये भी हो गया। संपत्ति है, संपदा है। लेकिन रत्नवती किसको बोला जाता है? रत्नवती बोला जाता है धरती माँ को। रत्नों की खान बोला जाता है ना धरती माँ को। तो ये किसका पर्यायवाची है? धरती का। तो ये धन का पर्यायवाची नहीं है। अगला है, दिए गए शब्द का पर्याय वाची ज्ञात कीजिए। चतुर। चतुर जो है यहाँ पर देखो, ये पिछली वाली वीडियो में सारंग आपको बताया था। सारंग एक अनेकार्थक शब्द है। हिरण को भी बोला जाता है सारंग, विष्णु को भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है मृगांक। मृगांक हम बोलते हैं चंद्रमा को। किसको बोलते हैं? चंद्रमा को। इसके बाद है कमनीय। कमनीय का अर्थ क्या होता है? कमनीय का अर्थ होता है जिसकी हम कामना करें, जो कामना करने योग्य हो, ऐसी हमारी इच्छा जिसकी हम कामना कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कमनीय। तो चतुर के लिए यहाँ पर वैसे तो पर्यायवाची नहीं बनता ये, पर यहाँ पर जो सबसे मेल खाता क्या होगा? निपुण। यहाँ पर हमें समझ आ जा रहा है कि निपुण मतलब जो हर काम में निपुण हो, एक्सपर्ट हो, उसे चतुर कह दिया गया। ठीक, अगला है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। मेघ। मेघ मतलब क्या होते हैं? बादल होते हैं, और उसी से मेघा बनता है जिसका अर्थ वर्षा होता है। ठीक है, अब देखो दा वाले आपको पहले ही बताए, जिनके पीछे दा लगा। वारी मतलब भी क्या होता है? पानी। वारी का अर्थ क्या होता है? पानी। और दा लग गया इसके साथ, तो ये क्या बन जाता है? बादल का पर्यायवाची। सहचर कौन होता है? साथ चलने वाला। कुंभा जो है, कुंभे का अर्थ मुझे नहीं समझ आया कि क्या हो सकता है। मदकल। मदकल का अर्थ जो है हमारे सामने क्या समझ आता है? मदकल हम बोलते हैं उसको जो, जिसमें अपनी धुन में हो, जो, ठीक है, जिसे कह सकते हैं मत वाला, कह सकते हैं जो अपनी धुन में घूमता हो, उसे क्या बोलते हैं हम? मदकल। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला कौन सा है वो बताना है, ठीक है। भिन्न अर्थ वाला जैसे सवेरा, ठीक है, प्रभात हो गया, ठीक है। उषा को भी सवेरा बोलते हैं, लेकिन दिन नहीं है। दिन मतलब सवेरे के बाद वाला समय क्या कहलाता है? दिन कहलाता है। तो ये तीनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची है, और ये दिन। अगला है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंद्रधनुष कैसा होता है जी? है ना, देखें, इंद्रधनुष ऐसा होता है, ये ऐसे गोल 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 गोल, है ना, और कलर्स होते हैं, बहुत सारे हैं। अब आप देखो, ऐसे ही हम आर्च लगाते हैं। आर्च लगाते हैं नहीं, अपने कंपास से, और आर्च को हिंदी में बोलते हैं चाप। सुर को हिंदी में बोलते हैं देवता, ठीक है। क्या बोलते हैं? देवता। किसको बोलते हैं? सुर को। तो सुरों की चाप, सुरों की चाप, सुरों की आर्च क्या कहलाएगी? इंद्रधनुष कहलाएगी या नहीं? ठीक है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। अब मनोरथ क्या है? मन की भावना, मन की इच्छा। बाखर मतलब क्या होता है? हमारा बाखर जो है देशज भाषा का शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं वैसे तो। जैसे घास है एक तरह की, बाड़ा है, ठीक। और जो है त्वरा का क्या अर्थ होता है? त्वरा का जो है हमारा अर्थ होता है जो बहुत तेजी से हो काम, ठीक है, कैसे हो? तेजी से जो काम हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? त्वरा। इसके बाद है अरण्य का अर्थ। अरण्य का अर्थ विपिन हो गया, जंगल हो गया, कानन हो गया, और एक होता है अरण्य होता है, ठीक है, अरण्य। लेकिन अनन्य नहीं होता, अनन्य भक्त कहते हैं, यानी कि एकमात्र, मात्र भक्त हो गया, एकमात्र विश्वास करने वाला हो गया, ठीक है, ये होगा। अगला है, निम्नलिखित में से निरर्थक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? निरर्थक का जो है पर्यायवाची ढूंढना है। सार्थक तो इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। निरर्थक का विपरीत क्या होता है? सार्थक होता है। सफल भी जो है
जिसमें कुछ अर्थ हो वही होगा, सिद्ध भी वही होगा जो मतलब जो है क्या कह सकते हैं जो अच्छा हो, लेकिन निरर्थक क्या होगा, बेकार, व्यर्थ का, ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो। यहाँ पर है कपट का पर्यायवाची पूछा। कपट मतलब क्या होता है, छल कपट करना, ठीक। जैसे तन्या का अर्थ होता है बेटी, ठीक है, इसका सुता भी होता है। एक और पर्यायवाची यहाँ पर बता दूं, जैसे यमुना जी है, यमुना जी को हम क्या बोलते हैं, रवि तन्या, सूर्य की पुत्री, रवि सुता, ठीक है, ये हम किसको बोलते हैं, यमुना जी को बोलते हैं, रवि की बेटी, रवि तन्या। ठीक, इसके बाद मेह तो समझ नहीं आया। हाँ, अगर मेह होता तो इसका क्या अर्थ होता है, वर्षा। त्रास मतलब क्या होता है, पीड़ा, जैसे त्रासदी बोलते हैं ना, त्रासदी, ठीक। दंभ का अर्थ क्या है, दंभ का अर्थ क्या है, कपट है, या फिर हम कह सकते हैं अभिमान है, जो पहले भी बताया था, कई अर्थों में ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर बन जाता है डी विकल्प। अगला जो है प्रश्न हमारे सामने है 39वां, निम्नलिखित में से कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कार्तिकेय का पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि शोणित, शोणित का अर्थ क्या होता है, शोणित का अर्थ होता है हमारा लाल रंग से संबंधित, ठीक है, क्या होता है, लाल रंग से संबंधित, लाल रंग वाला। अंशुक, अंशु मतलब होता है किरणें, ठीक है, किरण, अंशु किरण, अंशु का अर्थ होता है किरण। और इसी तरह सूर्य को बोला जाता है अंशुमाली, बोल दिया जाता है, किसको, सूर्य को बोल दिया जाता है। अंशुक क्या होता है कि हल्का सा अंशु करने वाला, का जो है करने वाला, तो जहां से हल्की रोशनी आ रही हो, हल्की रोशनी जो कर सके उसे क्या बोलेंगे, अंशुक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है जमाल। जम्बाल का अर्थ जो है क्या होता है, कीचड़ होता है, ठीक है, जम्बाल का अर्थ क्या होता है, कीचड़ होता है। ठीक, यहाँ पर जो है हमें क्या है, जो हमारा शब्द है क्या है, जो कार्तिकेय का विकल्प बनता है वो बनता है महासेन। ठीक, इसके बाद है क्षीण का पर्यायवाची पूछा है। क्षीण मतलब कमजोर, जिसमें बल ना हो, कमजोर, बलहीन, ठीक है, दुर्बल, बिना बल का, लेकिन कठोर नहीं हो सकता क्षीण का पर्यायवाची, तो यहाँ पर ये हमारा विकल्प बन जाता है। अगला है निम्नलिखित में से सुरपुर का पर्यायवाची शब्द क्या है। सुरपुर, सुर मतलब हमेशा याद कर लो क्या होता है, सुर मतलब देवता, सुर का अर्थ क्या होता है, देवता, ठीक है, जैसे सुरलोक हो गया, देवलोक हो गया, ठीक है। और उसके बाद है सुरपति, इंद्र को बोल दिया जाता है सुरों का देवता, ठीक है, सुरलोक हो गया, तो सुलोक हो गया, ये हो सकता है। अब बच्चे सरेंद्री, सरेंद्री जो है, अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो महाभारत में जो है जब अज्ञातवास करना था पांडवों को, तो द्रौपदी जो है एक दासी बनकर रही थी इसी नाम की, ठीक है, तो सरेंद्री बनकर वो रही थी। इसके बाद है नदीश, नदियों का ईश, नदी का भगवान, नदी जमा ईश। अहिरी मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक है, क्या अर्थ होता है, शिकारी। तो उत्तर क्या है हमारा, सुलोक या सुरलोक, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर सुरलोक भी हो, ठीक है, अगर सुरलोक भी होता तो यही पर्यायवाची होता है इसका। अंतःपुर का पर्यायवाची, अंतःपुर वो स्थान होता है किसी महल के अंदर जहाँ रानियां वास करती हैं, तो जनान खाना, भोगपुर, ठीक है, रनिवास हो गया, लेकिन मिमिस्रा कोई अर्थ नहीं है, मिमिस्रा जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, मिमिस्रा का तो मुझे शब्द भी अर्थपूर्ण नहीं लगा कि एक ऐसा शब्द है। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स करते रहना अच्छे अच्छे, कौन से वीडियोस आपको चाहिए। मैं थोड़ा स्पीड कम में बना रही हूँ, लेकिन बना रही हूँ आपके लिए वीडियोस, कम दिन में ला रही हूँ, लेकिन अच्छे वीडियोस आपके लिए चुन चुन कर लेकर आ रही हूँ। तो शेयर करना मत भूलिएगा, जितने लोगों का भला हो सके। एक एक शब्द पढ़ाने के लिए जो है बहुत ध्यान दिया है मैंने आपको कि आपको सही नॉलेज जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।